इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर स्थित निर्मित होने जा रहा है विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान, जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका लहराएगी। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं गुणायतन की, जो परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में गुणात्मक विकास कर सकता है। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, ऐसे अनूठे ज्ञान मंदिर से प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके अपने जीवन में सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। बंधुओं, यदि आप भी इस गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सातिशय पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। और साथ ही बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में स्थित अतिशयकारी मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष शांति धारा संपन्न होती है। यदि आप अपने परिवार की ओर से वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शांति धारा कराना चाहते हैं, तो आप अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप अनवरत रूप से एक साल तक अपने परिवार व अपना नाम उच्चारण कराना चाहते हैं, तो आप हमें 5 लाख रुपए की 5 लाख की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। यदि आप अनवरत रूप से 1 माह तक अपने परिवार का नाम घोषित कराना चाहते हैं, उच्चारित कराना चाहते हैं, तो 51,000 रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। और प्रतिदिन भी आप अपने परिवार का नाम प्रेषित कर सकते हैं, ताकि पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से शांति धारा का लाभ आप ले सकें। आइए इन्हीं सब सूचनाओं के साथ अब मैं चलता हूं, इसी कड़ी से आपको जोड़ता हूं और बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी की ओर, जो आज के जुड़े हुए श्रावक श्रेष्ठियों का नाम उच्चारित करेंगे। बड़े ही सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूंगा बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी। गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर श्रीमान बालचंद जी, श्रीमती शशि प्रभा, श्री आलोक जी, श्रीमती रीना, श्रीमती नीता पंकज, श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती रश्मि, करण जी, अनन्या जैन जबलपुर, स्वर्गीय कन्हैयालाल कमला देवी जैन की स्मृति में श्री अशोक जी, श्रीमती चंद्रकला जी, श्री राजन जी, श्रीमती आराधना जैन एवं समस्त परिवार इंदौर निर्माण शार्थी के रूप में अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारी ट्रस्ट कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। निर्माण शार्थी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमती सावित्री जी, श्री रोहित जी, श्रीमती अंजलि अरहम आदेविक जैन मुंबई, श्रीमती शकुंतला महावीर शेरदुरे, स्वर्गीय महावीर शांतप्पा शेरदुरे होपरी कोल्हापुर, श्रीमती चांद देवी सौगानी धर्मपत्नी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी सौगानी जयपुर यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची और जयपुर से श्रीमती पुष्पा जी सौगानी श्रीमती चांद देवी का सम्मान स्वीकार करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी चंद्रकला पाटनी रांची।
निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर जिन्होंने गुणतान के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमती पूर्णिमा जैन इंदौर। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि श्रीमती मंजू जी, श्री कृष्णलाल जैन दिल्ली। श्री कमलेश कुमार जी सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बने श्रीमान बालचंद जी, श्रीमती शशि प्रभा जी, श्री आलोक जी, श्रीमती रीना जी, श्रीमती नीता पंकज जी, श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती रश्मि जी, करण जैन, अनन्या जैन जबलपुर। स्वर्गीय कन्हैयालाल कमला देवी जैन की स्मृति में श्री अशोक जी, श्रीमती चंद्रकला जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती आराधना जैन एवं समस्त परिवार इंदौर। निर्माण शार्थी के रूप में 51,000 रुपए की देकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रीमती सावित्री जी, श्री रोहित जी, श्रीमती अंजलि अरहम जैन आदिव्य जैन मुंबई। श्रीमती शकुंतला महावीर शेरदुरे, स्वर्गीय महावीर शांतप्पा शेरदुरे हुपरी कोल्हापुर। श्रीमती चांद देवी सोगानी धर्मपत्नी स्वर्गीय कन्हैयालाल सोगानी जयपुर और उनके सम्मान को लेने आ रही हैं श्रीमती पुष्पा जी और उनका सम्मान करेंगी चंद्रकला पाटनी रांची। निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमती पूर्णिमा जैन इंदौर। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मंजू जी, श्री कृष्णलाल जी जैन दिल्ली। श्री कमलेश कुमार जी, श्री नरेश जैन सागर। श्रीमती सुधा देवी सौगानी धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाबचंद सौगानी जयपुर। श्रीमती सुहासनी सुशील भालचंद्र अखंडे पुणे। श्री मोतीलाल जी, श्री राजेश कुमार जी पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र। श्रीमती पुष्पा जी पुत्र श्री अजय जैन इंदौर। बंधो, यहाँ पर विगत कई दिनों से चर्चा चल रही थी प्रतिमाओं की और मैं आपसे कहना चाहूंगा जो भावना और जिस उद्देश्य को लेकर मुनिवर ने प्रेरणा दी थी वो भावना पूर्ण हो चुकी है। 108 प्रतिमाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। अब हमारे पास विमान भी 108 हो चुके हैं, मात्र मंडल कुछ शेष रह गए हैं जिन्हें मंडल प्राप्त करना है। जिन मंडलों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होगी, अगर आप अपने परिवार की ओर से देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र मंडल शेष रह गए हैं और राशि रखी गई है मात्र 1 लाख रुपए की। प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देकर जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं सतना से श्रीमती नंदिता जी, धर्मपत्नी श्री मनोज कुमार जी, कुमारी शिवांगी जैन, कुमारी माहिश जैन। बेंगलोर से गुप्तदान के रूप में एक प्रतिमा, कूच विहार कोलकाता से ट्रस्टी श्रीमती बिमला देवी, धर्मपत्नी श्री चंद्रजी पांड्या, नीलम जैन, धर्मपत्नी श्री चंद जी पांड्या, नीलम जैन, धर्मपत्नी प्रदीप जी पांड्या। इंदौर, बेंगलोर, देहरादून से श्री महावीर प्रसाद जी, श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती किरण जी, अपेक्षा अंशुल जैन, अंजलि अर्पित जैन, निखिल नयन श्री जैन। और बंधो जिन्होंने मंडल के लिए स्वीकृति प्रदान की है श्रीमती दीपिका कुमारपाल वैद्य सूरत। मंदिर निर्माण में जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है श्रीमती प्रफुल्लता पति श्री विजय काशलीवाल इंदौर, श्री महेश जी रोहेरे सपरिवार पुणे, श्री विजय कुमार जी, मंजू देवी, अविनाश जी, कीर्ति जी, लक्ष्य जी, अक्षता जी छावड़ा गुवाहाटी। सूरत से पार्श के जन्म के उपलक्ष्य पर श्री राजेश जी, अनीता जी, अंकित जी, मीनल जी, पार्श जैन सब परिवार। और जिन्होंने इस अनुष्ठान के माध्यम से गुणायतन के विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं रीता जी, धर्मपत्नी श्रेयांश जी, वर्धन जी, विदिशा जी जैन, डाल्टनगंज 51,000 रुपया। श्री कमल कुमार जी, पाना देवी शेट्टी गुवाहाटी 32,000 रुपया। श्रीमती इंदिरा जी, रमेश कुमार जी जैन जमशेदपुर 22,000 रुपया। श्री चंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, मनीष कुमार जी जैन सपरिवार सागर 15,000 रुपया। और जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से इस अनुष्ठान में राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्रीमती सुषमा विजय कुमार आवेकर थाने मुंबई, श्री वीरेन जी, प्रीति जी, प्रियांशी जी, प्रियम जी जैन छपारा सिवनी, श्री सुभाष जी, बीना जी, रितेश जी, मनीष जी जैन हिंद मोटर कोलकाता, कमलावेन, अल्पना, अनुराग, विराग, झलक संजय जैन अहमदाबाद, श्रीमती रामवती बाई, सुपुत्र महेंद्र जी जैन सपरिवार सागर, श्रीमती पद्मा किशोरे सदलगे, पुत्र श्री धनेश किशोरे सदलगे चेंबूर मुंबई, श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी बालकिशन जी जैन दिल्ली, भीमराज, उदय लाल सालिदिया, लक्ष्मीबाई जी, भगवती जी जैन मुंबई, श्रीमती सीता देवी गंगवाल दुर्ग, श्री धर्मचंद जी, कमला देवी, विक्रम कुमार जी छावड़ा जियागंज मुर्शिदाबाद, श्री मोतीलाल जी, राजेश जी, शैलेश जी
बबीता जी पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र, सुमन लता जी सोहन लाल जी पांडे पुत्र श्री सुनील जी मनोज जी पांडे औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्रीमती सुशीला देवी सौगानी जयपुर निवासी कोलकाता प्रवासी और श्री मनीष जी जैन सपरिवार भोपाल। इन्होंने 11-11 हजार रुपए की राशि देकर विधान में सहयोग दिया है और गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान भिंडर से मंदिर कमेटी और निर्माण कमेटी यहां पर उपस्थित है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे हमारे शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर अनिल जी और सुभाष जी। श्रीमान डॉक्टर माहित प्रसाद जी, पारस जी, चेतन जी, प्रकाश जी, ये सभी पर पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अनिल जी शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर और सुभाष जी सीईओ इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से ध्यान नगरी भिंडर में अद्भुत अकल्पनीय सफेद मार्बल का मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए इसी क्रम में सम्मान के क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे भोपाल से गुणायतन ट्रस्टी विकास गोदा जी। वे आए परम पूज्य अपने सहयोगियों के साथ। और इसी क्रम में सुनील जी गोदा, हाँ जी विकास जी गोदा गुणायतन ट्रस्टी भोपाल और इनके सम्मान के लिए अनिल जी दुर्गापुर और सुभाष जी और सुनील गोदा जी गुणायतन ट्रस्टी धर्माबाद, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर महावीर प्रसाद जी भिंडर और अनिल जी। वरुण प्रियंका मुंबई ये आएंगे हमारे सुनील जी गोदा का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सम्मान के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी सुनील जी गोदा सपरिवार सम्मान के लिए यहां पर उपस्थित हो गए। गुणायतन ट्रस्टी धर्माबाद। सुनील जी गोदा धर्माबाद गुणायतन ट्रस्टी, उनके सम्मान के लिए भाई वरुण जी, प्रियंका जी, सुनील जी गोदा उनका सम्मान करने के लिए भैया जाओ। सुनील जी गोदा का सम्मान करने के लिए वरुण प्रियंका मुंबई ये आएंगे और सब परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में सम्मान के क्रम में आमंत्रित करूंगा एक जैन साहब गुणायतन ट्रस्टी इलाहाबाद। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मोहनलाल जी गंगवाल गुवाहाटी और वे आएंगे हमारे एक जैन साहब का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधु आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होना है और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। आज का विशेष सत्र है गुरु वंदना दिवस के रूप में हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर देश विदेश से जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 2016 का ऐतिहासिक चातुर्मास सानंद संपन्न कराया था। आज वो कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। नरेंद्र जी गोदा, नितिन जी, राकेश जी, अंकित जी, ललित जी, उमंग जी अजमेर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन कर रहे हैं। और मैं और शिवाजी से चाहूंगा हमारे अजमेर कमेटी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और अपना प्रश्न करें। हाँ पूछो जब तक। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री आज का संघ का समाधान गुरु वंदना एक विशेष रूप रखा और हमें आज सौभाग्य मिला इस सभा में जहां हम उस भूमि से आए जब आज ही के दिन 54 साल पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने
एक ऐसे हीरे को तराशा जो कि विद्याधर से विद्यासागर होकर वर्तमान के तीर्थंकर के रूप में आज पूरे देश विदेश में विख्यात है। महाराज श्री अजमेर की वो एनर्जेटिक भूमि है जिनने आचार्य ज्ञान सागर जी ने विद्याधर से तो विद्यासागर बनाया, लेकिन अजमेर वालों का ऐसा क्या पुण्य का कमी है जिससे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पुण्य चरण अजमेर की धरा पर नहीं पड़े। और महाराज श्री मैं ये आपको बताऊं 2016 का जो ऐतिहासिक चातुर्मास आपके संग सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज ने करवाया, वो पंचतीर्थ आज भी आचार्य श्री की ओर वाट जो रहे हैं कि कब हमारा देश में पधारो। वो महाराज श्री मैं यही आपके चरणों में नमन वंदन करता हूं कि ऐसी युक्ति बताएं कि आचार्य श्री का अजमेर चातुर्मास या थोड़ा प्रवास मिले। मैं तो इतना जानता हूं, गंगोत्री से बहने के बाद गंगा सागर तक निरंतर बढ़ती जाती। सागर गंगा ने गंगा सागर का रूप धर लिया है, धारा लौटती नहीं, पर इतना पता है वो स्रोत से जुड़ी रहती है। समझ गए? अब गुरुदेव का सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से मिले, ये भाव सबका है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जानि विकास भाजी। वो हमारे पास तक भले ना आ पाए, उनकी किरणें तो सब जगह फैल रही है, लोग उसका आनंद लें। सागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की। चलिए अगला प्रश्न। ऑनलाइन प्रश्न के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। श्रावक श्रेष्ठी सुशीला जी अशोक पाटनी आर के मारवस किशनगढ़ आपके इसी चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, आचार्य गुरुदेव का हाइकू, गुरु ने मुझे क्या न दिया, गुरु ने मुझे क्या न दिया, हाथ में दिया दे दिया। जब मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो ये मुझ पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। विगत 54 वर्षों में पूरे समाज पूरे देश पर इतना उपकार गुरुवर ने किया है। मेरी जिज्ञासा है, हम आचार्य श्री के लिए ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। गुरु ने मुझे क्या न दिया, दिया दे दिया। वस्तुतः गुरु जो दे सकते हैं वही उन्होंने दिया है। गुरु हमें कुछ नहीं देते, गुरु केवल प्रकाश देते। जैसे कहीं गाढ़ अंधेरा हो, इतना सघन अंधकार कि हाथ पर हाथ न सूझे, और वहां अचानक कोई एक दिया जला दे, उस दीपक के प्रकाश में हमें रत्नों का खजाना दिख जाए, तो हम उस प्रकाश दिखाने वाले के प्रति कृतज्ञ होंगे, उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करेंगे कि आपने जो कुछ दिया सब कुछ दे दिया। बस गुरु की भूमिका यही है। हमारे अंदर खजाना भरा पड़ा है, पर हमें उसका पता नहीं, क्योंकि गाढ़ अंधेरा है। उस अंधेरे को जो उजाले से भरते हैं वो गुरु हैं। गुरु में दो शब्द हैं, गु और रू। वो यानी गूढ़ अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराए वो गुरु। तो गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा, गुरु ने हमें क्या न दिया, दिया दे दिया। हाथ में नहीं, 5 7 5 अक्षर होते हैं। हाइकू में पाठांतर बहुत हो गए। जब भी हाइकू कोई बोले तो उसके 3 पंक्तियां होती है। पहले में 5 अक्षर, दूसरे में 7 अक्षर और तीसरे में 5 अक्षर। गुरु ने हमें क्या न दिया, दिया दे दिया, ये 3 लाइन है। उसमें सब अर्थ निकल गए हैं। काश हमें गुरुओं का ऐसा सानिध्य और संसर्ग मिले और हम अपने जीवन को धन्य करें। आज का सत्र गुरु वंदना महोत्सव के रूप में है। आज जो भी सवाल होंगे बस गुरु और गुरुदेव से जुड़े हुए होंगे। आप लोग करो, नहीं तो एक तरफा इधर से चलेगा।
चलिए अरुण कुमार जी पाटनी औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे AK जैन एडवोकेट इलाहाबाद हाँ, न्यायतंत्र बस ट्रस्टी। ध्यान रखना, उससे रिलेटेड प्रश्न हो तो ही पूछना, नहीं तो बैठे रहना। और दूसरे प्रश्न के लिए कल अवकाश मिलेगा। आज समय खराब मत करो, अपन गुरु की वंदना करेंगे। और कोई है तो देखिए, जिनके पास गुरु जी से जुड़े हुए सवाल है हाथ उठाओ, उन्हीं को खड़ा करेंगे, उन्हीं का नाम लेंगे। चलिए, एक है, शुरू करिए। हाँ, दो है। हाँ जी, मौला झांझरी किशनगढ़। हाँ हाँ, एक एक करके पहुंचाते जाओ। मौला झांझरी किशनगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे डॉक्टर माही प्रसाद जी लेखमाबाद भिंडर। गुणायतन प्रेरिता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में झांझरी परिवार किशनगढ़ की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि हम सबको पता है कि आज हम 54वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। परम शब्द नहीं है उनके लिए जिनका हम आज दीक्षा दिवस मना रहे हैं। मम आराध्य मेरे भगवान आचार्य भगवान के लिए। तो महाराज श्री, मैं उनसे जब नेमावर में मिली, उससे पहले कई बार मिली, ऐसा नहीं है, पर वो जो एक अंदर से एक हमेशा सुनती थी कि उनसे पहली बार मिलते हैं तो ये होता है, उनके व्यक्तित्व में ये है, उनके कृतित्व में ये है। लेकिन जब मैं नेमावर में साक्षात उनसे मिली और जब उनका पड़गहान हो रहा था, तो ना जाने मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनके अंदर ऐसी कौन सी वो शक्ति है, ऐसा कौन सा वो ओरा है, कौन सा वो आकर्षण है कि यदि हम एक बार उनसे मिल लेते हैं तो वही का होना चाहते हैं कि हम वही रुक जाएं। हालांकि संसार में सांसारिक उससे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गुरुदेव के इसी आकर्षण के पीछे ये पंक्तियां लिखी गई। किसी ने लिखा, ये कैसे निर्मोही, ये कैसे निर्मोही जो सारे जग को मोहित करते जाते, यही उनकी ताकत। नमस्ते। श्री महावीर प्रसाद जी लेखमाबाद अपने सभी साथियों के साथ भिंडर, उसके बाद तैयार रहेंगी शर्मिला जैन, आकर्ष, पलक जैन, भारती भंडार जबलपुर। गुरुदेव, हम सब की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज बहुत ही हम भाग्यशाली हैं, आज इस मौके पे आपसे और गुरुदेव तक पहुंचने की प्रक्रिया में हैं। गुरुदेव, आपसे बढ़िया गुरु को कौन पहचाना है जो आप उनके साथ इतना समय बिताया और उनके साथ उन्हीं के कमरे में आपको रहने का बहुत सौभाग्य और बहुत सालों तक सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज संसार में गुरु की डेफिनेशन कुछ अलग ही हो गई है और उसकी महत्वता भी बहुत कम हो रही है, लेकिन इन गुरुओं ने उसकी महत्व को बढ़ा दिया। और पूरे संसार में आपने क्या गुरु में विशेष देखा, आप आज हमें बता ही दीजिए। बात बिल्कुल सही कही है आपने कि आज के समय में गुरु शब्द का घोर अवमूल्यन हुआ है। गुरु जो भारतीय संस्कृति का एक गरिमापूर्ण शब्द है, जहाँ गुरु को एक व्यक्ति के रूप में न देखकर एक परम तत्व के रूप में देखा जाता रहा है, और जहाँ एक कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हो, गुरु महेश, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, और ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार हो, ये बात कही गई। लेकिन आजकल इसी गुरु का अर्थ दूसरे अर्थ में, ये तो बड़ा गुरु है, वहाँ एक बड़ा अलग अर्थ होता है। इसके पीछे मैं एक मानता हूँ कि तथाकथित गुरुओं का भी बहुत बड़ा रोल है। जब गुरु के नाम पर गुरु घंटालों की बाढ़ आती है तो कुछ ऐसा ही होता है। आपने गुरुदेव के संदर्भ में पूछा है कि आपने गुरु में क्या देखा। मैं एक पंक्ति में कहूँ तो इतना ही कहूँगा, मैंने गुरु में प्रभु की छवि को देखा। उन्होंने प्रभु की छवि को देखा है। उनको देख करके मेरे हृदय में विश्वास जगा कि कोई परमात्मा भी है। आज प्रातः काल के प्रवचन में मैंने इन विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डाला, लेकिन उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। वे वाकई में गुरु हैं जो सतत अपनी चर्या में अप्रमत्त रहे,
जो सतत अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहे, जिसके अंदर प्रगाढ़ आत्मानुशासन हो और जो सबको सतत अनुशासित करे, वही तो गुरु हो सकता है। हमने गुरुदेव को देखा, उन्होंने अपनी चर्या में कभी कोई समझौता नहीं किया। वे अप्रमत्तता के साथ रहे हैं। कैसी भी व्यस्तता रही, कुछ भी रहा, लेकिन वे अपने आवश्यकों में कभी ढील नहीं। शरीर की स्थिति चाहे जो हो जाए, वो उन्होंने अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा। आज भी उनका शरीर पूरी तरह से फिट नहीं है, तो भी उन्होंने बिहार के क्रम को यथावत रखा, उसमें किसी साधन का उपयोग नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ये होते गुरु जो सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। उनका मूल लक्ष्य वही है। वो हमेशा कहते हैं कि बाकी चीजें बात में हैं, अपना ध्येय पहले। हम किस लिए आगे आए हैं, हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। और जो सतत आत्मानुशासन, वे कहते बाद में हैं, करते पहले। इसलिए उनका प्रभाव पड़ता है और फिर वो सबको अनुशासित भी करते हैं। और गुरुदेव का ये सूत्र है, निज पर शासन फिर अनुशासन। जो तुम औरों से करवाना चाहते हो, पहले वो खुद करो। मुझे याद है 1985 में, उससे पहले वो एक छोटी सी चटाई लेते थे, आसनी जैसी। उन दिनों में ब्रह्मचारी था। उन्होंने सबसे पहले अपनी चटाई अलग की, और चटाई अलग नहीं की, दीवार से टिकना भी बंद कर दिया। और जब सर्दी कड़कड़ाती पार कर लिए, तब हम लोगों से बोला, आप लोगों को भी चटाई से दूर रहना चाहिए। ये है। और उनके बोलने की देर थी, सभी साधुओं की चटाई छूट गई। हमारे पीढ़ी तक और उसके बाद की आज भी हमारे संघ में इक्का दुक्का महाराज ही चटाई वाले हैं, बाकी सब ऐसे निरावरण रहते हैं। वो जो कहते हैं उससे पहले करते हैं, और जो कह देते उसमें रत्ती भर कम नहीं करते। यही उनके अनुशासन का तरीका है। इसलिए वे महान है और वो हम सबकी बड़ी प्रेरणा है। गुरु, छोटा सा और हाँ। आपके अनुभव से, वो बिना बोले ही सब कुछ बोलते हैं और बिना देखे ही, ज्यादातर तो उनके अपने अंतर्ध्यान में ही होते हैं, वो सब कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप देखिए, बिना बोले बहुत कुछ बोल देना और बिना देखे भी देख लेना, ये योगियों की पहचान है। और मैंने एक अनुभव देखा, एक बड़े, अब किसी विभाग से संबंध है, विभाग और बाकी चीजों का नाम मैं इस मंच पे लेना उचित नहीं समझता हूं। वो जैन नहीं थे, गुरुदेव के दर्शन किए। कोई प्रकरण था सामाजिक, और वो सारे प्रकरण का नियंत्रण उनके हाथ में था। वो चाहे जैसा उसे मोड़ सकते थे। एक सक्षम व्यक्ति, अधिकारी, गुरुदेव के चरणों में आए। 1.5 घंटे तक वो उनके चरणों में बैठे, दुनिया भर की और ढेर सारी बातें की, पर गुरुदेव ने उस प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उनके बिना बोले वो सब समझ गए। और बाहर निकलकर, वो जैन नहीं थे, समझ गया, ज्यादा डिटेल में बोलना उचित नहीं है। बाहर निकल करके उन्होंने कहा, इन्हें कहते हैं गुरु। 1.5 घंटे की चर्चा में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, पर मुझे लगा कि उनने मुझे सब बोल दिया और मैंने तय कर लिया मुझे क्या करना है। ये क्षमता, ये योग्यता किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। तो ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है, और बिना देखे भी सब कुछ देख लेते हैं।
एक प्रसंग बताता हूं। कुंडलपुर का महोत्सव चल रहा था, सन 2001 की बात थी। कमेटी के सदस्यों में कुछ लोगों में जबरदस्त खींचातानी थी। स्थिति ऐसी भी थी कि कहीं आपस में खूनी संघर्ष न हो जाए, क्योंकि उस पूरे के पूरे आयोजन के पीछे मैं था, उसकी संयोजना में मेरी बड़ी भूमिका थी। तो ये सारी बातें मेरे पास आई, मैं देख रहा था ये दो ध्रुव हैं और इनमें आपस में खींचतान है। कुछ और भी ऐसे संकेत मिल रहे थे। आयोजन में अभी 6-7 दिन की देरी थी। जहां वीआईपी टेंट लगना था वो वीआईपी टेंट, एक टेंट जल गया, अभी लोग रुके नहीं थे। कहीं सांप बिच्छू मिले, तो लोगों के मन में चिंता तो थी, मैं भी थोड़ा सा घबराया और मैं गुरु चरणों में गया। शाम के सामायिक के पूर्व मैंने कहा, गुरुदेव मामला बहुत गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इन लोगों में आपस में बड़ी खींचातानी है, कुछ भी हो सकता, आप कुछ समझा दीजिए। उन्होंने कहा, बड़े बाबा का आयोजन है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव चिंता हो रही है, आप कुछ तो करें, तुम समझा दो, तुम समझा दो, आशीर्वाद दो। मैं उनसे आशीर्वाद लेकर आया, सबको बुलाया और ऐसा 2 मिनट नहीं लगे लोगों को समझाने में, सबके मन में घोर पश्चाताप, मन का मैल धुल गया, आपस में गले लगे और फिर कोई विवाद का नाम नहीं और सारा काम हो गया। अभी आयोजन हुआ नहीं पर उन्हें दिख रहा है। तो बिना देखे भी देखने की क्षमता किसी विरले योगी को ही होती है। नमोस्तु। शर्मिला जैन, आकर्ष पलक जैन, भारती भंडार जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे इस अनुष्ठान के मुख्य मंडल पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर। महर्षि आचार्य बोलते हैं कि फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, गुलदस्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा बनो। तो इस बात को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? हम थोड़े से में ही इतना खुश हो जाते हैं कि हम इससे आगे भी कुछ और पा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। गुरुदेव का ये संदेश है कि गमले का पौधा नहीं, जंगल का पेड़ बनो। अर्थात सुविधाओं में जीने की जगह सहजता से जीने के अभ्यासी बनो। ऐसा वे ही कर सकते हैं जिनके सामने कोई बड़ा लक्ष्य होता है। बड़ा लक्ष्य लेकर चले, संघर्षों को साथ लेकर के चले, तो हम ये सब काम कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्य मंडल पुण्यार्चक गुणायतन ट्रस्टी अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर। उसके बाद तैयार रहेंगे AK जैन, एडवोकेट, इलाहाबाद, गुणायतन ट्रस्टी। उनके पास प्रश्न नहीं है आचार्य से संबंधित। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे गुरुवर आचार्य भगवंत जयवंत हो, जिनका के आज मुनि दीक्षा दिवस है। मुनि श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब अजमेर में आचार्य श्री पहुँचे और ज्ञान सागर जी ने कहा तुम्हारा क्या नाम है, और उन्होंने कहा विद्याधर, तो आचार्य श्री ने कहा विद्याधर हो तो उड़ जाओगे। महाराज ने उसी समय सवारी का आजीवन त्याग कर दिया। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो दृढ़ता, वो श्रद्धा गुरु के प्रति हम कैसे लाएं? महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़कर यही सीखा जा सकता है। और आपका ऐसा कौन सा पुण्य था गुरुदेव कि हजारीबाग से जो धारा बही वो आज हजारों लाखों लोगों का श्रद्धा का प्रमाण बन गई है, प्रमाण सागर के रूप में। मुझे कुछ समझाइए गुरुदेव। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जो महापुरुष होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। एक पल लगा, उन्होंने तत्क्षण अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। और यथार्थ गुरु कृपा का पात्र वही बनता है जो अपनी निर्णय शक्ति, अपनी समझ शक्ति और
अपनी इच्छा शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। उन्होंने अर्पित किया और हमने भी उनसे वही सीखा। एक बूंद जब दूसरे बूंद से जुड़ जाती है तो अपने आप उसका अस्तित्व विराट रूप लेना शुरू कर देता है। हमने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि मैं एक अनगढ़ पत्थर था, गुरु एक शिल्पी के रूप में जुड़े, तराश कर उन्होंने मुझे मूर्त बना दिया। ये सब उनका है और ऐसा उनके ही जीवन में घट सकता है जिसके हृदय में गुरु बैठे हों। जब तक हृदय में गुरु को अवस्थित नहीं करोगे तब तक तुम सच्चे अर्थों में अपना गौरव नहीं बढ़ा सकते। जीवन के गुणात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। गुरु का भक्त बनना बड़ा सरल है, पर गुरु के प्रति समर्पित होकर उनका शिष्य बन पाना बहुत दुर्लभ है। उसके लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। ओम नमोस्तु गुरुदेव। वर्षा योग कटनी के संयोजक मंडल पुण्याजक गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे अनिकेत पाटनी किशनगढ़। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, परसों हम आचार्य श्री के दर्शन करने गए। वाह। सुबह 8:30 बजे पहुंचे, इंतजार करते करते 11:30 बज गए, दर्शन नहीं मिले। 11:15 बजे अचानक निरोग सागर जी ने बुला लिया अंदर, और उसके पहले ये बातें हो रही थी कि बहुत स्वास्थ्य खराब है, बात नहीं हो पाएगी, भैया आप अभी आज चले जाएं, कल देख लेना। अंदर गए, आचार्य श्री इतने प्रसन्न जैसे हमने कभी देखा नहीं महाराज जी, इतना प्रसन्न और इतनी ऐसी अवस्था में इतनी प्रसन्नता, और अच्छे से बात हो गई। 1 मिनट ही हुई लेकिन बहुत संतुष्टपूर्ण उन्होंने जवाब दे दिया, हम भी संतुष्ट हो गए और हमको आशीर्वाद मिल गया। ऐसी अवस्था में इतनी प्रसन्नता से बातें कैसे कर लेते हैं? यही उनकी विशेषता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वे विषमतम स्थिति में भी प्रसन्न बने रहते हैं और ये होना चाहिए। आचार्य महाराज का स्वास्थ्य खराब है, मतलब थोड़ा ढीला है। संघ के लोग नहीं चाहते। 11 तारीख को शाम को बिहार नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग सवेरे गए। वो बिहार मतलब थकान के कारण, गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप तेज है, वहाँ बारिश की बूंद नहीं है और शरीर थोड़ा छीन तो है। संघ के साधुगण ये केवल इसलिए आप लोगों को दूर रखते हैं कि उनका एग्जर्शन कम हो। तो पहले तो मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि ऐसे समय में गुरु दर्शन को जाएं तो मन में अपेक्षा कम कर रख कर जाएं, क्योंकि वहाँ मुझे मालूम है अभी भी हजारों गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो वो स्थिति नहीं है। हमें दूर से भी उनकी प्रेरणा पाने का प्रयास करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और हम दूर से भी प्रणाम करें। जब वे स्थिर हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तब हम उनके सानिध्य का लाभ ले सकते हैं और लेते रहेंगे। अभी तक लिए, आगे भी लेते रहेंगे। ऐसी भावना भाव की लंबे समय तक उनका सानिध्य हमें मिलता रहे। लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें थोड़ा सावधान तो होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस स्थिति में भी प्रसन्न रहते हैं। मैंने उनको बहुत निकट से देखा, बहुत विषमतम स्थितियों में भी प्रसन्न रहे। सन 1987 में थुबोन जी में बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। उनकी शरीर की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी और बड़ी शंका कुशंका लोगों के मन में आ गई थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। बारिश हुई नहीं थी, 105 फीवर था। एक दिन उन्होंने उपवास कर लिया, दूसरे दिन पहले ग्लास में कुनैन दिया उनको। कुनैन मतलब वो सिंकोना की छाल जिससे कुनैन बनती है, वो कड़वा बहुत होता है। मुंह में डाला, उल्टी हो गई, बाहर निकल गया, पूरी उल्टी, 2 उपवास हो गया। और फिर उसके बाद बुखार ऐसा जो पीछा न छोड़े। 5-6 दिन ऐसा हो चुका था।
उस स्थिति में पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री पहुँचे। उनके साथ कुछ और भी विद्वान थे। मैं गुरु चरणों में बैठा था, गुरुदेव लेटे थे। उन्होंने पूछा, महाराज जी कैसा लग रहा है? देखिए एक योगी का जवाब क्या होता है। चेहरे में स्मित मुस्कान और कहते हैं, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। औदैहिक भाव है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। यानी एक विद्वान के लिए विद्वान की भाषा में कहा, कर्म का उदय आया है। कर्म अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। ये वेदना तन को है, मुझे नहीं। ध्यान रखना, भेद विज्ञान की बातें करना और बात, और भेद विज्ञान का अनुभव करना और बात है। कोई बिरला योगी ही ऐसा अनुभव कर सकता है। अनिकेत पाटनी, किशनगढ़। पूज्य दृढ़मती माता जी और पावनमती माता जी का सत्संग विहार खजुराहो की ओर कल खजुराहो प्रवेश होगा महाराज जी। सभी माता जी 26 माता जी लोगों ने आपको बारंबार नमोस्तु सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। कटनी से मालगुजार सुभाष भैया, प्रमोद कक्का आदि सभी समाज, सभी को आशीर्वाद, सबने आशीर्वाद। छतरपुर आशीर्वाद और कटनी सतना सभी ने नमोस्तु कहा। अनिकेत पाटनी, किशनगढ़। और उसके बाद तैयार रहेंगी गणायतन ट्रस्टी मुंबई, प्रियंका वरुण जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा आज का प्रश्न ये है कि इस सदी में जन्म लेकर भी हम आचार्य गुरुवर के दीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हम ऐसा क्या करें कि उस दिन की आज अनुभूति कर सकें? बिल्कुल ठीक है। सदी में जन्म लेकर हम आचार्य महाराज की दीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको कम से कम 54 वर्ष पहले जन्म लेना होता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, उस कमी की पूर्ति की गुंजाइश अभी तुम्हारे पास है। ऐसा कुछ बना लो कि तुम्हारे अंदर दीक्षा की इच्छा हो जाए, तो वह अनुभूति घटित कर लो। मुंबई से गणायतन ट्रस्टी प्रियंका वरुण जैन। उसके बाद तैयार रहेंगी हेमा अजमेरा गोंदिया। संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु जी के जो प्रसंग है जीवन के, वो तो बहुत सारे हैं, पर इस दिव्य विभूति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, कोई भी दिव्य व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं होता। उसके लिए एक लंबी साधना करनी पड़ती है। जैसे मिट्टी से घट बनता है तो उसे लौंधे के रूप में परिणत होना पड़ता है, कुम्हार के लात खानी पड़ती है, फिर चाक में घूमना पड़ता है, फिर प्रहारों को झेलना पड़ता है और अवा की आँच में तपना पड़ता है, तब वो घट बन पाता है। गुरुदेव ने भी जो ये ऊंचाई पाई है वो अकस्मात नहीं, उसके लिए उन्हें इतना ही संघर्ष करना पड़ा है। कई बार लोग भी बताते थे, जब गुरुदेव बुंदेलखंड में आए, लोगों ने उन्हें बहुत परखा निरखा। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जैसे बोलते थे, कई बार मुझसे चर्चा में उन्होंने कहा, हम लोग देखते थे कैसे करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तब कहीं जाकर समाज ने उन्हें स्थान दिया। एक बार गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि रात में दरवाज़ा बंद मत रखना। मैंने 2009 के पहले तक अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। 2009 में एक घटना यहीं हुई, उसके बाद मुझे बंद करना पड़ा। शिखरजी में मैं यहीं था और सामायिक कर रहा था। 8:30 बजे एक महिला मेरे सिर पर अपना सर रख गई, गोद में मैं अपना सर रख गई, और वो हो गया। तो फिर मैंने कहा अकेले तब से बंद रखो, नहीं तो उससे पहले मैं बंद नहीं रखता था, खुला मुक्त द्वार। तो लोगों ने उनको बहुत जांचा परखा है, तब स्वीकारा है। और हालांकि लोग मुझे स्वीकारे इसलिए उनने ऐसा नहीं किया, वो तो खरा सोना था। उनके व्यक्तित्व में क्षमता थी, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव की इस भाव की साधना नहीं है, ये पिछले अनेक भावों की साधना का सुफल है। और अगर कोई आज दिव्य ज्ञानी होते तो बता देते कि शायद
एक दो भव ही बचे हैं और उनका उद्धार होने वाला है, ऐसे महान विभूति के लिए। हेमा ज्वेरा गोंदिया, उसके बाद तैयार रहेंगे विकर्ष जैन शास्त्री गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर 2 साल पहले मेरे शाम पड़ते ही पेट में दर्द होता था, फिर मैं 2 महीने नेमावर में चौका लगाई, तब मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही घर आई तो फिर से तकलीफ होने लगी। घर वालों ने कहा कि अब डॉक्टर के पास तुम मिलेगा। मैं बोली जब भी जाऊँगी आचार्य श्री आशीर्वाद परमिशन देंगे। फिर मुझे नेमावर लेके गया, वहाँ पर आचार्य श्री ने परिवार सहित सबको समझाया कि इनके व्रतों में कोई दोष नहीं लगाना, हमारा आशीर्वाद है, पूर्ण आयु ले जाओ। पर जैसे ही घर आई एकदम ठीक हो गई आशीर्वाद से। ऐसा कौन सा चमत्कार है आचार्य जी के आशीर्वाद में? देखिए, आचार्य महाराज के आशीर्वाद में तो अद्भुत शक्ति है। हालांकि मैंने उनके व्यक्तित्व को कभी इस तरीके से प्रचारित करना पसंद नहीं किया, लेकिन इतने अनुभव हैं, इतने सारे अनुभव हैं कि अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो आप सब सोचोगे कि कितना चमत्कारिक व्यक्तित्व है। पर मैं नहीं चाहता कि उनके चमत्कारों से हम आपको उनके निकट ले जाएं। मैं चाहता हूं कि उनके व्यक्तित्व की छाप आपके हृदय में पड़े और वही आपके आकर्षण का केंद्र बने। अमरकंटक में था अजित जोगी, जो इन दिनों अभिभक्त मध्य प्रदेश था, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। 1994 की बात है। वो गुरुदेव के दर्शनार्थ अमरकंटक आए। उन्होंने सवाल किया कि बाबा के क्या चमत्कार है, मेरे पास है, बाबा के क्या चमत्कार हैं। मैंने कहा इस कलयुग में हम जैसे सैकड़ों युवा आज उन्हें देखकर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दिगंबरी रूप धारण के लिए तत्पर हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। उन्होंने कहा और कोई चमत्कार? हमने कहा वो चमत्कार जड़ चमत्कार है, ये चमत्कार चैतन्य चमत्कार है। तभी वहां कहा गया, अमरकंटक में पानी की बड़ी समस्या थी, कुआं के बिना क्षेत्र कैसे, तो उस कुआं के लिए क्या किया जाए, पहाड़ी पर अपना क्षेत्र। तो ये तय किया गया था कि 50-60 फीट तक खोदेंगे और फिर उसमें तिरछे बोरिंग करके कोई व्यवस्था करेंगे। दिन भर में 1 फुट खुदता था, बॉक्साइट की चट्टानें 47 फीट तक खुद गया, एकदम शुष्क मिट्टी। वहां के संस्थापक अध्यक्ष थे उदय चंद जी कोतमा वाले। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज पानी निकल नहीं रहा है, बड़ी चिंता हो रही है, क्या होगा। मेरे मुख से निकला, आज गुरुदेव के हार तो तुम्हारे ही है। बोले हाँ। बोले गंदोदक का क्या किया? बोले महाराज समझ गए। उन्होंने गुरुदेव का गंदोदक उस गड्ढे में डाला और उस दिन 2 फुट खुदा, 49वें फुट पर पानी निकल गया। और इतना पानी कि 65 फुट से अधिक तो खोद ही नहीं पाए। जिस ठेकेदार ने कुआं खोदा था उसने कहा, पूरे इलाके में मैंने लगभग 200 कुएं खोदे हैं और सब नीचे खोदे, हमारा तो रोड से 120 फुट ऊपर था, पर ऐसा पानी कहीं नहीं निकला। तो चीजें होती। हाँ, विकर्ष जैन शास्त्री गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी चंद्रकला जी पाटनी रांची। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि वेश दिगंबर धारी हैं पर पैगंबर क्यों लगते हैं? धरती पर चलने वाले पर अंबर से क्यों लगते हैं? जगने हारता उस योगी को नजर झुकाए क्यों बैठे हैं? चरण वंदना देव करें फिर चरण छुपाए क्यों बैठे हैं? फूलों सा जीवन जी सकते पर कठिन परिसह क्यों सहते हैं? वर्तमान का वर्धमान गुरु विद्यासागर क्यों कहते हैं? वर्तमान का वर्धमान गुरु विद्यासागर क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसा क्यों कहते हैं, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर काव्यात्मक लहजे में ही मैं कह देता हूं कि वे एक योगी हैं, निज में ही रमते हैं, इसलिए वे ऐसे रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पार्टी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जी गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य महाराज इतने बड़े संघ को कैसे सहजता से और शांति से संभाल लेते हैं? बहुत अच्छा।
आचार्य महाराज इतने बड़े संघ को इतनी सहजता और शांति से कैसे संभाल लेते, ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। वे कभी किसी पर कुछ थोपते नहीं। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण इतना है कि कोई भी बात उनकी, कोई भी साधु, कोई भी त्यागी उनकी बात को काटने की सोचता भी नहीं है। काटने की बात तो बहुत दूर की। एक बार मैंने गुरुदेव से कहा, कुंडलपुर की बात, गुरुदेव आपका कितना प्रबल प्रताप है, बड़े बड़े आचार्यों के सामने भी उनके संग बट गए और अनेक आचार्य उनके जीवन काल में हो गए, अनेक अनेक आचार्य हो गए। शांति सागर जी के काल में भी अनेक आचार्य हो गए थे। मैंने कहा इतने महान महान आचार्य, उनका संग भी बंध नहीं सका, बट गया, पर आज भी आपका पूरा संग बंधा हुआ है, कैसा प्रताप है। क्या जवाब दिया? मैं कौन होता हूं बांधने वाला? मैं कौन होता हूं बांधने वाला? जब तक तुम लोग बात मान रहे हो, बंधे हो, मानना बंद कर दोगे, सब छूट जाओगे। बस यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे करते वे भी नहीं करते, और वे कभी कुछ नहीं कहते। उनकी एक बड़ी विशेषता है, छोटी मोटी बातों को अगर देख भी ले तो अनदेखा करते हैं, और कभी कोई बड़ी गलती हो जाए तो एक साथ पूरी फाइल खोल देते हैं। दूसरी विशेषता उनकी, वे कभी किसी दूसरे की आलोचना नहीं सुनते हैं। अगर कोई दूसरे की शिकायत लेकर जाए तो वो कभी नहीं सुनते। वे कहते अपनी आलोचना करो, प्रायश्चित करो, शुद्धि करो, जाओ। दूसरों की आलोचना से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरी बात, संघ के अनुशासन के संदर्भ में वे बहुत कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसमें रत्ती भर कम नहीं करते हैं। वे कोई भी निर्देश देते हैं, जल्दी से कोई निर्देश नहीं देते हैं, और निर्देश देने के बाद जब तक उस निर्देश का अनुपालन न हो तो कोई निर्देश नहीं देते। उनके द्वारा निर्देश न मिलना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा निर्देश हो जाता है। तो जो उन्होंने कह दिया, पूरे संघ को पता है, जो उन्होंने कह दिया वो हमें करना ही है, और इसलिए संघ पूरा करता है। आज तक वैसे ही अच्छुन्न बना है। मैं मानता हूँ हम लोग जो पढ़ते हैं, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सना था, महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। जो पूर्व में सम्यक्त के साथ जीवन जीते हैं, यदि वो सम्यक्त के साथ आए तो उनके जीवन में ऐसा उनका व्यक्तित्व ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, वे बड़े मनस्वी होते हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है, उनका बड़ा प्रताप होता है। पंचम काल में कोई सम्यक्त के साथ तो नहीं आता, लेकिन उनके व्यक्तित्व में वह सब छटा दिखती है जो किसी महापुरुष के जीवन में होनी चाहिए। वही उनकी ग्रेविटी का मूल है, वही उनके आकर्षण का आधार है जो सबको बांधे हुए। गुणायतन ट्रस्टी अंजू बहन गुड़गांव कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी मंडल पुण्यार्जक गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि गुरु के प्रति राग नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और आप ये भी बताते हैं कि आपको वैराग्य नहीं, गुरु के प्रति राग हुआ था। तो गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ कि वो राग एकदम से वैराग्य में परिवर्तित हो गया? बात बिल्कुल सही है। शुरुआत में राग हुआ, लेकिन निकट आने के बाद हमें अपना बोध हुआ तो वैराग हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने हमेशा दोहराया है कि मुझे तो उस समय राग विराग का ज्ञान ही नहीं था। क्या होती आत्मा, क्या होती अनात्मा, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझसे कोई पूछ लेता 15वें तीर्थंकर का नाम बताओ तो मुझे बगले झांकना पड़ता। मुझे नमोकार के अलावा कुछ जानने में आता ही नहीं था। मैंने तो प्रभु पतितपावन की बुनती भी मुनि बनने के बाद याद की। आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे।
जबलपुर में 1988 में मेरे डेस्क में मोहनलाल जी शास्त्री के 4 भाग कोई रख गया। मैंने कहा ये 4 भाग लोग पढ़ाते हैं, देखे क्या है। पलट के देखा तो उसमें प्रभु पतित पावन की बिनती चौके में सुन सुन के आधी अधूरी याद थी। बोले ये मेरे काम की, मुझे याद करना। मुझे संस्कृत की बिनतियाँ स्तोत्र सब याद थे, लेकिन मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो मैं राग विराग जानता नहीं था, बस इतना जाना कि ये जीवन का सबसे अच्छा रूप है और मुझे अब इनके पीछे लग जाना, इनका हो जाना है, बस जो होगा सो अच्छा होगा। और जब उनके शरण में आया तो गुरु तो उसी को कहते हैं जो हमारी खोट को निकाल कर हमें खरा बना दे। उनने हमें खरा बना दिया और हमारे अंदर विवेक बुद्धि जग। बस मैंने एक काम जरूर किया, उनकी हर इशारे को स्वीकारा, उनके हर इंगन को आदेश माना। अपना समर्पण ही मेरे व्यक्तित्व का मूल बना। बड़ा कंटेस्टी मोहनलाल हीरा गंगवाल गुवाहाटी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती यशोदा जी गंगवाल। क्या कहूँ कौन सवाल जल्दी, 30 सेकेंड बचा, जल्दी करो। उसी में हाँ बोलो जल्दी से। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मुनिवर मुनि ज्ञान सागर जी ने एक बार कहा था आचार्य श्री से कि गुरुकुल बनाना है, और सच में गुरु ने बेमिसाल गुरुकुल तैयार किया जो विशाल संघ के रूप में आज हमारे सामने है। तो गुरुवर इस यूनिवर्सिटी में सभी विद्यार्थी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो नई एंट्री किसी को क्यों नहीं मिल रही थी? चिंता नहीं करो, वैकेंसी चालू हुई, क्षुल्लक के रूप में लाइन लगा लो। चलिए हाँ यशोदा जी गंगवाल। नमोस्तु हाँ, गुरुवर। एक मिनट, ये जब तक सवाल कर रही हैं 17 तारीख का कार्यक्रम, 16 तारीख का कार्यक्रम आप बता दीजिए जल्दी से 1 मिनट में। 16 तारीख को प्रातः यहाँ ध्वजारोहण 8:30 बजे से होगा। मैं ही बोल रहा हूँ, जो लोग आए वो अपनी तैयारी कर लीजिए, तब सवाल कीजिए, बाकी उसी के साथ घट यात्रा होगी। बोलिए। आचार्य श्री जी के हाइकू, प्रश्नों से परे अनुत्तर है उन्हें मेरा नमन, इसका क्या अर्थ? प्रश्नों से परे अनुत्तर है उन्हें मेरा नमन। जिनके विषय में जिनके लिए कोई प्रश्न नहीं, जो उत्तर से परे हैं, जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उस परमात्मा को मेरा नमन। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।